नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आईटीआर फाइलिंग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है फॉर द असेसमेंट है 24-25 के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग लाइव प्रोसेस देखेंगे आईटीआर 1 के ऊपर। साथ में देखेंगे कि पोर्टल पे जो आपको आईटीआर फाइल करना है आईटीआर 1 से लेकर 4 तक इनेबल करा दिए गए हैं, आईटीआर 1, 2 और 4। तो उसको फाइल करने से पहले आपको ये जानना चाहिए किसके लिए कौन सा फॉर्म भरना ज़रूरी है, वरना आप गलत फॉर्म चूज़ कर लेंगे तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव भी हो सकता है। दोस्तों आज की वीडियो फॉर द एजुकेशनल पर्पज़ है, क्योंकि अभी आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आपका टीडीएस कटा है कोई एफडी पे या कोई अदर चीज़ पे, तो उसको अपडेट होने में कम से कम लास्ट मई तक आपको वेट करना चाहिए। जून में अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपका 26 फॉर्म भी अपडेट नहीं हुआ है, साथ में आपका एआईएस फॉर्म भी अपडेट नहीं हुआ है, जिसमें अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके आते हैं, जैसे एफडी इंटरेस्ट, डिविडेंड का इंटरेस्ट, इस तरीके से सभी ट्रांजैक्शन आते हैं। वो अभी आपके प्रॉपर शो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का जो डेट है वो आपका अप्रैल में होता है। तो अप्रैल ख़त्म होने के बाद मई लास्ट तक आप वेट करिए, तब तक आपका एआईएस अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ही अगर आपका टीडीएस है तो उसके बाद ही आप अपना आईटीआर फाइल करिए। अदरवाइज़ आपका कोई टीडीएस नहीं कटा है, आपके पास पूरा डाटा अवेलेबल है, तब आप अपना आईटीआर इस टाइम फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि आईटीआर 1 और 2, 4 किसके लिए भरना चाहिए, कौन कौन से व्यक्ति भर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ चुके हैं और देखेंगे आप डाउनलोड के सेक्शन में जाके, तो यहाँ पे असेसमेंट है 24-25, ठीक है। और आईटीआर 1, 2, 3, आईटीआर 1, 2, 4, 6 ये अवेलेबल करा दिए गए हैं। दोस्तों आईटीआर 1 तारीख को आ गए थे, इसका मतलब ये है कि ड्यू डेट तो बढ़नी नहीं है, ये साफ गवर्नमेंट कह रही है। तो दोस्तों आईटीआर 1 देखते हैं किसके लिए एप्लीकेबल है। फॉर इंडिविजुअल बीइंग रेसिडेंस अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, मतलब इंडिया के निवासी के लिए है। हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, जिनकी इनकम 50 लाख तक है। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स इंटरेस्ट इनकम एंड एग्रीकल्चर अप टू 5000, मतलब जो इंडिया के निवासी है और जिसकी 50 लाख तक की इनकम है, 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और अदर सोर्स इंटरेस्ट से इनकम है और 5000 तक की एग्रीकल्चर इनकम है, वो आईटीआर फाइल 1 कर सकते हैं, ठीक है। आईटीआर 2 देख लेते हैं किसके लिए है। फॉर इंडिविजुअल एचयू नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, जिनकी इनकम प्रॉफिट मतलब बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है, वो आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। जो सेम आईटीआर 1 में था वो सेम आईटीआर 2 में हो जाएगा दोस्तों, पर इसमें एक कंडीशन और जुड़ जाएगी। आपको अगर कोई भी गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल है, तब आप उस फॉर्म आईटीआर 2 को चूज़ कर सकते हैं। आईटीआर 4 देख लेते हैं दोस्तों। फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फर्म अदर देन एलएलपी बीइंग ए रेसिडेंस हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इज कंप्यूट अंडर सेक्शन 44 ADA, 44 ADA एंड 44 AE एग्रीकल्चर अप टू 5000, मतलब बिजनेस के लिए है जिनका ऑर्डर नहीं होता, 44 AD या 44 ADA, बिजनेस और प्रोफेशन दोनों के लिए। अब देख लेते हैं आईटीआर 6 को। आईटीआर 6 होता है दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज एग्जाम्पन अंडर सेक्शन 11, ठीक है। तो ये 4 फॉर्म जो मैंने आपको बता दिया, अब आप देखेंगे आईटीआर 1 को लाइव फाइलिंग के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के टैब पे जाके लॉगिन आप तभी कर सकते हैं जब आपने यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिया हो अपना। अगर आपने नहीं कराया तो मैं एक बार आपको फास्ट रिव्यू करा देता हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड पे जाना है, यहाँ पे पैन नंबर अपना लिखना है आपको, यहाँ पे वैलिडेट करना है, ठीक है। वैलिडेट जैसे आप करोगे कंटिन्यू आ जाएगा, फिर आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद दोनों पे ओटीपी जाएगी। ओटीपी जाने के बाद आप उस ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, डालेंगे, ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी, तब उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। इतना प्रोसेस करने के बाद आपको बैक आना है और लॉगिन पर टैप करना है। लॉगिन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है और पासवर्ड। जैसे ही आपका लॉगिन हो जाए तो सबसे पहले आपको एक एआईएस चेक करना है अपना, ठीक है।
AIS में अगर आपका डाटा पूरा अपडेट दिख रहा हो, ठीक है, वैसे तो अभी AIS अपडेट नहीं है पूरा, अगर आपके पास पूरा डाटा आपके पास अवेलेबल हो गया हो, इंटरेस्ट वगैरह सब आपका हो, तब ITR फाइल कर सकते हैं आप। फाइनेंशियली यहाँ पे 23-24 सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे TIS और EIS दो विंडो आ रही हैं। TIS में देखेंगे तो आपका अगर प्रॉपर ये आ रहा है डिविडेंड या आपने जो भी शेयर खरीद बिक्री करे हैं वो भी पूरे आ रहे हैं पूरे साल के, तो आप अपना डाटा फिल कर सकते हैं। साथ में इसके बाद हम लोग चेक करेंगे एक 26AS, अगर आपका TDS कर रहा है तो 26AS में रिफ्लेक्ट होगा। ई फाइल पे जाएंगे, ई फाइल पे जाने के बाद आप देख सकते हैं व्यू फॉर्म 26AS, यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आई एग्री और प्रोसीड के बाद व्यू टैक्स क्रेडिट, और यहाँ असेसमेंट यह सिलेक्ट करेंगे 24-25 और व्यू टैक्स में HTML एंड व्यू एंड डाउनलोड। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आपका कोई भी TDS कटा है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी सब मेरे डिविडेंड की इनकम डिटेल आ रही है, अभी यहाँ पे TDS कोई नहीं कटा है। और वो ये डिविडेंड इनकम भी है जो पूरी अपडेट नहीं है, तो यहाँ अभी मुझे वेट करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको ITR 1 फाइल करके दिखाऊँगा, मतलब फाइल नहीं करूँगा, प्रोसेस पूरा बताऊँगा। फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे और असेसमेंट है 24-25 और ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग इंडिविजुअल और कंटिन्यू बाद फॉर्म सेलेक्ट करेंगे ITR 1, प्रोसीड विद ITR 1 एंड लेट गेट स्टार्ट। इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों। ये पूछ रहा है टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है तब आप ITR फाइल कर रहे हैं, या फिर अदर आपके कोई जे स्पेशल कंडीशन है, जो आप 3 कंडीशन देख सकते हैं, या फिर कोई अलग कंडीशन है। तो वहीं बेसिक एग्जाम्पशन से लिमिट मतलब इनकम ज़्यादा है, इसलिए मैं ITR फाइल कर रहा हूँ। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है दोस्तों? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है आपकी न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 3 लाख है, ओल्ड में जाएंगे तो 2.5 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर हम 2.5 लाख ही मानते चलते हैं, क्योंकि हम ओल्ड रिजीम टैक्स के माध्यम से देखेंगे कि ITR 1 में क्या कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्म पूरा ओपन हो गया। फॉर्म आपके 1 2 3 4 5 स्टेप में पूरा कंप्लीट होगा। सबसे पहला आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका क्या क्या आएगा आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या आएगा, कहाँ के आप गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के या PSU या फिर अदर पेंशनर हैं, ठीक है। जो भी आप हो वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेते हैं अभी, ठीक है। फाइलिंग टाइप 139 बाई डिफ़ॉल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये पूछा डू यू विश एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 BCA ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। ये बाई डिफ़ॉल्ट दोस्तों जो टैक्स रिजीम है ये पूछ रहा है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आप येस करिए, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो नो बना रहने दीजिए, ठीक है। तो हम लोग ओल्ड में जाना चाहते हैं तो हम लोगों को येस करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे आपको अपना बैंक अपडेट करना है। अगर आपका कोई बैंक अपडेट यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपको मिनिमम एक बैंक करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काइंडली इंश्योर डेट एट लीस्ट 1 बैंक अकाउंट है प्री वैलिडेट द ट्रांसफ़र ऑफ रिफंड, ठीक है। बैंक अकाउंट आपको कम से कम एक तो यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा फॉर द रिफंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही अपडेट कर दोगे आप तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने का पूरा डाटा फिल हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक बन जाएगा और कंफर्म लिख के आ जाएगा। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम पे जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो हमें सभी एग्जाम्पशन जो मिलते हैं 80C 80D 80U, ठीक है, और आपके HRA वगैरह जो भी अलाउंसेस के एग्जाम्पशन मिलते हैं वो सही मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहला है आर यू एलिजिबल क्लेम एग्जाम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड आउट ऑफ ट्रेवल, टूर एंड ट्रेवल वाला जो एग्जाम्पशन है वो आपको मिल सकता है यहाँ पे। और जितने भी स्पेशल अलाउंसेस के हैं, ठीक है, वो भी मिलेगा। जैसे HRA का मिलेगा तो HRA आपको मिल सकता है जब आप ओल्ड में जाएंगे, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी एनी अदर एग्जाम्पशन है जो भी आप एलिजिबल है तो यहाँ पे यस करिए तो आपकी पूरी विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप कोई ग्रेजुटी मिली है, डेथ का ग्रेजुटी या फिर रिटायरमेंट की ग्रेजुटी मिली है, उस तरीके की आपको यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको अपनी सैलरी डिटेल यहाँ पे भरनी है दोस्तों, ग्रॉस सैलरी, ठीक है, लेस एग्जाम्पशन यहाँ पे हम लोग को एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के बाद सैलरी एज पर सेक्शन 17, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका AIS अपडेट हो गया तो AIS से ऑटोमेटिक आ जाएगी, पर आपको अपने फॉर्म 16 जो भी आपके डिपार्टमेंट से मिलेगा उससे क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है। आपको मान लीजिए यहाँ पे 7 लाख की सैलरी मिल रही है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भर देता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड रेट से मुझे मिल चुका है और मेरी इनकम 6.5 लाख रुपए हो गई है यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी यहाँ पे जा सकती है। तो दोस्तों अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आपने लोन ले रखा है खुद के लिए, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम डाल सकते हैं। जो भी आपकी इंटरेस्ट दिया है आपको बैंक में, ये आपको कैसे पता लगेगा दोस्तों कि आपने कितना इंटरेस्ट पे किया हाउस लोन पे। तो जहाँ भी आपने हाउस लोन लिया है जिस भी कंपनी से या बैंक से या फिर NBFC से, तो उससे आप हाउस लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांग लीजिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपने जो आपकी EMI जा रही है उसमें कितनी आपने पूरे साल में प्रिंसिपल वैल्यू दिया है और कितना आपने इंटरेस्ट पे किया है। तो दोस्तों इंटरेस्ट वैल्यू यहाँ पे जाएगी आपकी, इंटरेस्ट पेबल और बोरिंग कैपिटल, ठीक है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड जो माइनस ऑटोमेटिक हो जाएगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। टोटल इनकम से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गया है। पर मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताऊँ, यहाँ पे एडिट करेंगे एक बार फिर से। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, ठीक है, और लोन भी है उस पर, आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप उसमें, तो सबसे पहले आपको ग्रॉस रेंट यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। 10,000 रुपये आपका आता है। अगर आप कोई टैक्स पेड करते हैं लोकल अथॉरिटी को तो आपको वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लेस 30% एनुअल वैल्यू जो आपके मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वो घट जाएंगे और डिटेल आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने हाउस लोन भी ले रखा है उसमें इंटरेस्ट पे करते हो आप, ठीक है, 50,000 रुपये इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो भी डिटेल आ जाएगी। टोटल इतना वैल्यू आ जाएगी आपकी रेंट इनकम की घट घटाने के बाद। तो ये दो प्रोसेस हो गए दोस्तों। अब देखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो मेरे AIS में डाटा आ रहा था डिविडेंड का, वो ऑटोमेटिकली आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से अगर आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है FD या RD की, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आपके अभी AIS अपडेट नहीं है तो आप ऐड अनदर करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे सेम बैंक का एड्रेस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई डिविडेंड है, पोस्ट ऑफिस का है, FD का है, तो वो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपके लिए इंटरेस्ट इनकम हो या फिर एनी अदर इनकम हो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जाम्ड इनकम की आ रहा है, यहाँ पे ऐड अनदर करेंगे। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 तक तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी इस तरीके से कोई इनकम है जहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपको अलाउंस मिला है MLA MP वगैरह से, तो आपकी जो भी है मेडिकल डिसेबिलिटी पर्सन है, डिफेंस से मिला है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी आपके लिए हो वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं। या फिर आपके रिलेटिव से कोई आपको गिफ्ट मिला है तो वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। इतना सब होने के बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने पर आप देख सकते हैं 2 आपके जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं, कंफर्म हो चुके हैं। अब आपको टोटल टैक्स डिडक्शन में जाना है। अगर आपने कोई डिडक्शन पे किया है तो इस पर आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि 80C में आप देख सकते हैं आपकी PPF हो, NSC हो, ठीक है, LIC हो, 5 साल की टैक्स सेवर FD हो, वो सब यहाँ पे देख सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना वाली हो, PPF हो, तो 80C में सब कवर होती हैं। 80CCD में आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूट टू पेंशन NPS होता है, ठीक है। 80D में हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। 80E में आप देख सकते हैं यहाँ पे वो भी आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन का होता है लोन का। तो ये सब डिडक्शन है। अगर आप इसके अलावा भी अगर आपके ये डिडक्शन है मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह 80E में आपने कोई और जी आप देख सकते हैं कोई इस तरीके से आपकी है 80U में डिसेबिलिटी वाला, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपके शेड्यूल खुल जाएगा। अगर आपने वहाँ पे टिक करा है तो यहाँ पे उसको ऑप्ट करने के बाद यहाँ पे आप ऐड करेंगे 80D में जैसे कि, और यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यस नो सेलेक्ट करेंगे जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो और यहाँ पे अमाउंट फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है।
कंटिन्यू करने के बाद हमारा 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखेंगे टोटल टैक्स पेड। टोटल टैक्स पेड में आपने कितना टैक्स पेड करा है, या फिर सेल्फ असेसमेंट में या फिर एडवांस टैक्स के रूम में, और आपका कहाँ कहाँ से TDS या TCS कटा है वो सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ TDS ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आपके 26 ईयर्स में अपडेट हो गया है। तो अगर आपका मिसमैच है तो यहाँ पे व्यू हाइड करके ऐड एन ऑथर कर सकते हैं और यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपके 4 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट स्टेप में आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, कितनी आपकी लायबिलिटी बन रही है। ठीक है, आपका एक कंप्यूटेशन तैयार हो जाएगा जो भी आपने डाटा फीड करा है उसके बेस पे। उसके बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको देख सकते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी इतनी आ रही है। प्रोसीड करेंगे आप। प्रोसीड करने के बाद ये आपका देख सकते हैं यू नीड टू मेक पेमेंट इतना। ठीक है, आपको इतना टैक्स रुपए जमा करना पड़ेगा। अब आगे यहाँ पे पे करने को आएगा, पे नाउ पे लेटर। अगर आपको यहाँ पे अभी जमा करना है तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे या फिर पे लेटर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग पे लेटर अभी करेंगे दोस्तों, और प्रीव्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है, प्रीव्यू रिटर्न के बाद आप यहाँ पे टिक करेंगे और प्लेस में जो आपका IP एड्रेस है वो बने रहने देंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद पूरा फॉर्म आपका रेडी हो जाएगा। एक बार आप इसे रीचेक कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप इसे PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड यहाँ पे करेंगे तो ये PDF में डाउनलोड हो जाएगा।